शिव जी को कितने लोग मानते हैं? शिव जी की पूजा किनको लगता है मैं आई एम द क्लोजेस्ट, मतलब सारे भगवानों में मेरे को शिव जी से सबसे ज़्यादा क्लोजनेस आता है ना, सबसे ज़्यादा हाथ उठेंगे। किसी का मन हो रहा है हर हर महादेव जोर से बोलने का? साहिल खुश? करो, खूब शिव जी की आराधना करो, पर एक विनती है, फिर शब्दों का खेल है। अभी पूछूंगा ना शिव जी के बारे में तो ज़्यादातर लोग मुस्कुरा के बोलेंगे भोलेनाथ, बोलोगे ना, भोले बाबा, भोलेनाथ। शिव जी के बहुत सारे अवतार हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं। हम अब उस समय में खड़े हैं जहाँ अगर शिव जी की आराधना करनी है तो भोले बाबा अवतार की आराधना करना बंद कर दो, वीरभद्र और अवतार की पूजा करो, शरभ अवतार की पूजा करो, भैरव अवतार की पूजा करो। पड़ेगी, इन लोग की भी जरूरत पड़ेगी। इनको जिस दिन याद करोगे ना, ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं भोलेनाथ ही आएंगे तुम बचाने। तो अच्छी बात है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी के घर गया था और वहाँ पे मेरा बचपन का दोस्त है और उसने एक बात बताई, वो मेरे को बहुत, अभी भी मेरे को उस बात को सोच सोच के ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो बताया कि मैं अपने बच्चे और अपने परिवार को लेके अपने एक दूसरे समुदाय के दोस्त के घर गया था, क्योंकि मेरा बच्चा और उसका बच्चा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 5 साल के बच्चे सर, 5 साल के बच्चे। थोड़ी देर बाद वो ये सब बड़े बैठे थे, ये दोनों बच्चे कहीं खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद आया, ये बच्चा रो रहा था, इसको कलप कलप के रो रहा, बिलक बिलक के रो रहा, सांस नहीं आ रही, इतना रो रहा है। तो बोले क्या हो गया, क्यों रो रहे हो इतना? तो जब वो अपना सांस रोक पाया, बोलने की हालत में आया, तो उसने बताया कि उसका वो जो दोस्त है जिसके घर में बैठे हैं, वो बता रहा है कि आज पता है पहली बार ना मैंने काटा, पूरा बकरा देखा काटते हुए, मैंने अपने हाथ से काटा, मेरे को सिखाया। ही वॉज सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड डूइंग दैट। और ये दूसरा बच्चा ना ये इमेजिन करके रो रहा था कि उसको क्या कितना दुखा होगा, उसका खून बहा होगा। वो डर गया था सुन के, और दूसरा खुश है करके। बड़ा आसान है बोल देना कि अरे हमारे पूर्वजों ने बलि वाली जो प्रथा चालू की थी ना, गलत की थी। नहीं की थी गलत, बंद करो नारियल चढ़ाना, फूल दूध चढ़ा लो। लेकिन मैं अंबिकापुर, मैंने फिर बताया आपको, पहले भी बताया, अंबिकापुर में पैदा हुआ हूँ। महामाया माई की बहुत मान्यता है वहाँ पे ना। जब कोई मन्नत मांगता है ना अभी भी, तो वहाँ जाके बोला जाता है कि अगर मेरी मन्नत पूरी होगी ना तो मैं बकरा चढ़ाऊंगा, एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊंगा, मतलब 2 चढ़ाऊंगा। और वहाँ प्रसाद में पत्तल दोना में बैठ के मंदिर प्रांगण के अंदर प्रसाद में मीट सर्व होता है। इतने सॉफ्ट मत बनो कि लोग तुम लोग को टेडी बियर बना के बगल में सुला लें। हैव अ लिटिल स्पाइन, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड जीवित रखो अपने अंदर। नहीं तो ये जो आजकल सब तरफ जो हो रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रोक नहीं पा रहे। रोकने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा बॉस, ऐसे करके बोलना पड़ेगा कि बस। मैं अपनी बात एक आप लोगों के परिचय से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये करता हूँ। आप में से कोई यहाँ बैठा है जिसको ये 3 शब्द बोलने में कोई भी परहेज, शर्म, ग्लानी जैसा कुछ है? और वो 3 शब्द है, मैं हिंदू हूँ। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ हिंदू। किसी को शर्म आती है? मेरी एक कविता है, नहीं वो मुझे नहीं, वो फ़ोन पे हाँ बोल रहे हैं। मेरी एक कविता है, कविता लिखी हुई मेरी है, लेकिन वो आप सबका परिचय है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, इस टॉक शो के शुरुआत में मैंने अपना परिचय दिया था, इस टॉक शो के अंत में मैं आप सबका परिचय दे रहा हूँ। तो इस पूरे कविता में मैं 3 बार कहूँगा प्रणाम। जब मैं कहूँगा प्रणाम, जितनी ज़ोर से हर हर महादेव बोले थे, जितनी ज़ोर से जय सिया राम बोले थे, उतनी ज़ोर से ये 3 शब्द बोलिएगा, मैं हिंदू हूँ। कर सकते हैं अपन साथ में? और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे शुरू करेंगे। मैंने बड़े खुल के अपने मन की बात की है। आप जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे, ये आगे का सेशन मेरे साथ अनदर 15-20 मिनट्स उतना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं कविता सुना रहा हूँ, तब तक अपने सवाल तैयार रखिएगा। माइक आएगी आपके पास और मैं भी। तो सुनिए अपना परिचय और प्रणाम के बाद बोलिएगा मैं हिंदू हूँ। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो आप हैं।
इस मैं को अपने ऊपर लीजिए कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। 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 मैं हिंदू हूं। कि आजकल हम जैसे YouTube वगैरह पे देखते हैं, बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर से हमें सिखाया जा रहा है कि सेकुलर बनने के लिए जी। और हम मतलब कि ऐसा वो जो थिन लाइन है वो दिखता ही नहीं है कि कहाँ पे मतलब है, सब सेकुलर टाइप की प्रेम करो ये करो, तो और क्या फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम हिंदुत्व फॉलो कर पाए और वो रह पाए, क्या रह पाए? हिंदू मतलब प्रैक्टिस कर पाए और मतलब वो चीज मेन धारा में बने रहे। तुम्हारे और मेरे लिए सब एक खुशखबरी है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं हिंदू बनने की। इस देश में पैदा होने वाला हर शख्स किसी भी रिलीजन का हो, वो हिंदू है। वो है। अगर वो कोविड के पहले से हाथ जोड़ के नमस्ते करना जानता है तो हिंदू है। अगर वो इस जमीन की मिट्टी से उपजा हुआ कनक खा रहा है तो हिंदू है। वो यहाँ की करेंसी यूज कर रहा है तो वो हिंदू है। हालांकि करेंसी में भी मुझे लगता है गांधी जी का चेहरा बदल के अब लक्ष्मी और गणेश जी का चेहरा लग ही जाना चाहिए। लेट्स बी हिंदूज। यही था ना सवाल। ये मतलब होता क्या है ना कि बहुत सॉफ्ट तरीके से सिखाया जाता है कि बहुत प्यार से रहो, बहुत अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है, बट हम क्या मतलब कर सकते हैं उसमें, मतलब लगता है हमारे जब पार्ट आता है तो रहता है कि नहीं नहीं तुम प्यार से रहो। तो मेरे दोस्त तब से मैं यही बोल रहा हूँ कि हो गया, बहुत हुआ सम्मान, है ना। जो जिस आपके साथ मेरी चंद और लाइनें हैं कि तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू शांति है, तू युद्ध है, तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तो आप मेरे साथ जैसे मिलोगे मैं आपसे वैसे मिलूंगा। हाँ, एक और बीमारी है हम सब लोगों को, सॉरी आप में से कुछ लोगों को मुड़ना पड़ रहा है, पर अच्छा है ना, मुलाकात होती रहेगी सबसे। एक और बीमारी है कि ना हम चाहते हैं कि हमसे सब लोग खुश रहें। आप में से कितने लोग ये काम करते हैं और करते हैं तो आपसे मत कीजिएगा। हम लोग अपने आसपास वालों को बोलते हैं कि एक बात कहूं, बुरा मत मानना, कहते हैं ना, मतलब आपको मालूम है कि आप जो बोलने वाले हो वो बुरा लगेगा। अगर इतना प्रेम है सामने वाले से कि उसका दिल ना दुखे तो मत बोलो, और अगर बोल रहे हो ना तो फिर अनअपोलोजेटिकली बोलो कि बॉस ऐसा लग रहा है बोल रहा हूं। ये जो बीच का खेल है ना कि बोलूंगा तो लेकिन बुरा ना लगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ना गांधी से हर कोई प्यार करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। यू कैनॉट कन्विंस एंड सेटिस्फाई एवरीबडी अराउंड यू। आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास होगा। खुद खुश नहीं रहोगे तो खुशी कैसे दोगे? आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर कमज़ोर होगा तो आपका डीएनए कमज़ोर होगा, आपका डीएनए कमज़ोर होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन्स कमज़ोर होगी, जो हो चुकी है। क्योंकि मेरे पिछले 2 3 4 जनरेशन्स के जो डीएनए हैं उनके स्पाइनल कॉर्ड्स कमज़ोर थे। एक्सरसाइज करो, मेरे जैसे मोटू मत बनो, हैं? लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है। तो मेक योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज योर डीएनए इज गोना नीड इट इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मेरे को लग रहा है कि मेरे को घेरने की कोशिश करेगा। आसान सवाल पूछना। जी सर। सर बड़ा आसान। अरे भैया जी एक मेरा प्रश्न ये है कि आपने मोह की बात करी थी, तो मोह और प्रेम में अंतर क्या होता है? मोह जो है वो तुम लोगों तक ले जाते हो, प्रेम जो है वो तुम तक आता है। कैसे बता रहा हूँ। शुभा मुद्गल एक बड़ी कमाल की सिंगर हैं। उनका एक एल्बम आया था, वो अब के सावन, सुना है ना वो गाना? वो सबसे खराब गाना, मतलब सबसे कम अच्छा गाना था उस पूरे एल्बम का।
उसी में एक गाना है जिसमें प्रेम को एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करने की उन्होंने कोशिश की है। उसकी चंद लाइनें हैं, मुझे लगता है मुझसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर स्पिरिचुअलिटी को कैसे अटेन करें, और मोह और प्रेम जो आपका सवाल है, वो लाइनें हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज़ होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। तो प्रेम जो है ना वो आपको ढूंढता है, मोह जो है ना उससे बंधे हुए आप चीज़ों को ढूंढते हो। मोह और मोक्ष, मैं पहले भी बोला, मोह और मोक्ष विरोधाभासी है। अगर मोक्ष चाहिए तो मोह से परे होना पड़ेगा, मोह जब तक रहेगा तब तक मोक्ष नहीं आएगा। भैया एक लाइन जरा है दिमाग में, वो क्लियर कर देंगे? बोल दीजिए। कृष्ण को राधा से प्रेम था, तो क्या कृष्ण को रुक्मणी से भी प्रेम था या मोह था? प्रेम था, दोनों से प्रेम था, कईयों से प्रेम था। हाँ, तो कईयों से प्रेम करना सही है? सबसे प्रेम करना सही है जब तक वो तुमसे दुश्मनी ना पाले। ओके, धन्यवाद। भाई ये लिखा है कि वो प्रेम करते थे, वो प्रेम में क्या करते थे ये थोड़े ना लिखा है। आई हैव बीन मैरिड ट्वाइस इन माई लाइफ। मेरी पहली पत्नी किसी वजह से मुझको छोड़ के चली गई। जब तक वो मेरे साथ थी मैं उनसे प्रेम करता था। किसी ने मेरा जीवन बचाया और मेरी दोस्त बनी, मेरा पूरा खर्चा उठाया। अब वो शास्त्रों में उसको पत्नी कहा गया है, वो मेरी समकक्ष हैं आज की, और वो मुझसे 3.5 साल उम्र में छोटी हैं। मैं उनसे बेहद प्रेम करता हूँ, और जब भी मेरे हाथ में, धन्यवाद, जब भी मेरे हाथ में कोई नया अवार्ड मिलता है, कोई नया चेक मिलता है, मैं कोई नई फिल्म साइन करता हूँ, मेरे पास 9 फिल्में हैं, इनमें से कुछ भी नया होता है तो मैं अपने दोनों हाथों से उस एग्रीमेंट को, उस अवार्ड को और उस चेक को ले जाके उनके हाथ में देता हूँ, और अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ, और मैं उनसे प्रेम भी करता हूँ। प्रेम सिर्फ राधा कृष्ण और रुक्मणी कृष्ण और लड़के लड़की में कन्फाइन मत करो, प्रेम बहुत विस्तृत है। पर तुम्हारी उम्र है, इस समय तुम यहीं रहो, ठीक है, अलाउड है तुमको इस एज में। सॉरी, क्वेश्चंस प्लीज। राम राम भैया जी। जी राम राम। जेब बात। मेरा नाम चंद्रास पांडे, ये मेरा भाई है सत्यम। हाय सर पांडे आपने जी। हिंदुत्व की बात की। जी, अरे नहीं, बस 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 बस। सर आपने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे जो बहुत सारे कास्ट हैं तो उसमें ही यूनिटी नहीं है। हाँ। उसका कोई सोल्यूशन बताइए। हाँ। लाइक कि ब्राह्मण हो जाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, भाई क्षत्रिय है, तो जहाँ ब्राह्मण की बात आती है ब्राह्मण हो जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं, जाट गुजर अहिर लाइक यादव लोग, उसके बाद ओबीसी SC ST ये सारे अलग हो जाते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? सर मेरी 21 साल। अगर 21 साल की उम्र में तुमको ये समझ में आ रहा है ना, तो मेरे जैसे लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि इसमें बट रहे हो। जब समझ में आ गया कि बट रहे हो तो कटना अपने आप कम हो जाएगा। देखो, राम जी का सरनेम नहीं था यार, हनुमान जी का सरनेम नहीं था, कृष्ण जी का सरनेम नहीं था, है ना। हमको आज भी नहीं मालूम वो कौन से समुदाय, कौन से जात गोत्र के थे, मतलब ऐसे पता है पर नहीं भी पता है, लेकिन उनकी तो पूजा होती है ना उनके कर्मों की वजह से, है ना। तो ये चीज़ अगर 21 साल के पांडे जी को समझ में आ रही है कि वो क्षत्रिय के साथ खड़े होकर मुझसे सवाल पूछ रहा है कि हम लोग बटे हुए इसको ठीक कैसे करें, देखो सॉल्यूशन तब तक नहीं मिलता है जब तक हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना हो। तुम लोग तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो, है ना। इसमें तुम में से स्वॉट एनालिसिस कितने लोग जानते हैं? स्वॉट एनालिसिस, SWOT। इनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि कुर्ता पजामा पहन के आया है, इसको इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट, है ना। अपना अपना स्वॉट एनालिसिस करो, अपने पर्सनल। हमको सिखाया जाता है प्रोडक्ट का होता है स्वॉट एनालिसिस, कंपनी का होता है स्वॉट एनालिसिस, कार का होता है स्वॉट एनालिसिस। नहीं बॉस, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे अपने हर 6 महीने में तुम्हारे अंदर बदलाव आता है। अपना स्वॉट एनालिसिस करो। पांडे जी ने जो सवाल पूछा है उसका स्वॉट एनालिसिस करो। अगर स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, अपॉर्चुनिटी पता है और थ्रेट पता है तो सॉल्यूशन खुद निकाल लोगे, अक्षत गुप्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार भैया। हाँ हाँ, आ रहे हैं सब जगह आ रहे हैं। हाँ भाई। नमस्ते भैया जी। जी। आपने मंच पे एक बात कही थी कि मैं उससे शायद एग्री ना हो सकूं, शायद ये कंट्रोवर्शियल हो सके। आपने बोला हमारी ये भारत या हमारी संस्कृति में पहले कभी बलात्कार हुई है? मैं बलात्कार तो नहीं बोलूँगा, बस दुष्कर्म जरूर बोलूँगा। क्या अहिल्या के साथ सही किया था इंद्रदेव ने? क्या महाभारत किसी एक स्त्री के कारण, पूरी तरह नहीं बट एक स्त्री के कारण हुआ था, ये कहना सही है या नहीं?
इसीलिए तो इंद्र की पूजा नहीं होती, इसीलिए तो पांडवों की पूजा नहीं होती, क्योंकि हमने सर, रखा है अभी उनको। आपने मंच पे रावण भी कहा- तो सीता को उठा के लेके गया था, पूजा थोड़ी ना करते। सर, उन्हीं अभी को तो विलेन माना हुआ। अभी आपने इंद्र का कहा कि इंद्र का पुत्र बाली या किसी के बारे में आपने बताया। आप खुद बोले हो कि वो उनके पुत्र थे, वो देव है, भगवान नहीं है, तो हम देव उन्हें क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई इंद्र ना एक उपाधि है, एक सीट है। मालूम है कि नहीं मालूम है कि इंद्र बिल्कुल, एक बिल्कुल। चेहरा नहीं है, शिव एक चेहरा है, लेकिन इंद्र एक सीट है ना, उसमें लोग बदलते रहते हैं। तो इसका और मतलब वो किए हैं, फिर भी उसको वो सीट मिल सकता है एज अ, मतलब मैं इंसान हूँ, नहीं। मैं यदि किसी भी कोई भी दुष्कर्म करूँ या और फिर उसके बाद कुछ अच्छा कर्म करूँ तो मुझे वो सीट मिल सकता है। भाई वो सीट पे वो जो इंद्र नाम, वो जो कैरेक्टर है ना, वो उस सीट में चेंज होते रहते हैं। इंद्र उस सीट का नाम है, एक शख्स का नहीं। जिन्होंने दुष्कर्म किया, तुमको पढ़ो इंद्र को कितनी बार श्राप मिला है, मैंने कितनी पढ़ा बार है। देश निकाला दिया गया है, कितनी बार उससे सिंहासन छूटा है, और इंद्र की पूजा नहीं होती। तो इंद्र है, रावण है, पांडव, आप पांडव को कृष्ण के बगल में रख रहे हो, लेकिन पांडवों की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनको देव की उपाधि किसने दी और क्यों दिया फिर? वो देवों के, देखो देव और असुर दो अलग अलग सेटअप्स हैं, ठीक है। असुर भी होते थे, देव भी होते थे। असुरों का भी एक राजा होता था, देवों का भी एक राजा होता था। बिल्कुल। राजा बदलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, है ना। वो सीट में बैठने वाला शख्स डिसाइड करता है कि उसका कैरेक्टर क्या रहेगा। जब उसका कैरेक्टर बदलता है तो उसको हटा के दूसरा शख्स बैठता है, उसको इंद्र कहने लग जाते हैं हम। अभी तक मुझे जहाँ तक मालूम है कि इंद्र को छोड़कर दूसरा राजा कोई वहाँ पे नहीं बैठा। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक है, सुनो, इंद्र एक उपाधि मोदी, है। सुनो, मोदी जी एक नाम है, मनमोहन सिंह एक नाम थे, बिल्कुल। हैं, लेकिन वो जिस सीट में बैठे हैं वो सीट का नाम क्या है? प्रधानमंत्री। इंद्र उस सीट का नाम है, उस शख्स का नाम नहीं है। तो जब कोई शख्स अच्छा काम नहीं करता तो उससे सीट ले ली जाती तो है। आप मानते हो कि पहले कुछ दुष्कर्म हुए थे जो अभी बहुत ज्यादा हो रहे सर? मतलब भैया मुझे माफ करना, मेरी but जान, मेरे पहले भाई, हुए थे। एक मिनट यार, मैं सबसे पहले आपका इसी सवाल का जवाब दिया बिल्कुल। कि क्योंकि पहले दुष्कर्म हुए हैं, इसीलिए तो उन लोगों की पूजा नहीं की गई, उनको दिखाया गया, उनको श्राप मिला। कृष्ण ने कंस को क्यों मारा, राम ने रावण को क्यों मारा, पांडवों की इतनी बड़ी दुर्गति क्यों हुई, वो हेवन में, मतलब स्वर्ग में जाने के पहले नर्क में क्यों गए? ठीक है, धन्यवाद। है ना? ये बलि की प्रथा कहाँ से आई? बस लास्ट क्वेश्चन। ये बलि की, मतलब आपने बोला कि आप बलि को मानते हो, मतलब ये कभी या तो रामायण में या तो महाभारत में किसी भी एक अच्छे कैरेक्टर बोल सकते हैं, मतलब जो एक अच्छे कैरेक्टर में गिने आते हैं, वो कभी भी बलि का साथ नहीं दिया। जो मैंने पढ़ा है रामायण और महाभारत दो में पढ़ा इसीलिए हुआ हम अभी तक। लोगों की ये स्थिति हो गई। अब हाँ, शुरू कर बता दो, देना चाहिए। बिल्कुल। श्री अक्षत जी, जी, आपके राइट कॉर्नर पे, पीछे 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 पीछे। ओह, एक तो मैं मोटू हूं, अब वहां तक चढ़वाओगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो आपने कहा था कि जो बलि की प्रैक्टिस है, जी जी जी, आपने कहा था कि जो हमें बलि की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट फिर हमें प्रेमानंद जी महाराज, आपने आई होप सुना होगा उनके बारे में, वो बोलते हैं कि ये तो महापाप है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है यूथ कंफ्यूज हो जाएगा, करे तो करे क्या? भाई वो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। कहाँ है? वो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी हैं। और ये जो मैंने इतनी सारी बात की, उसमें मैंने एक बार नहीं कई बार बोला कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हम हिंदुत्व में एक खूबसूरती है कि हम अभी भी हिंदुत्व में चीज़ें बदल रहे हैं समय के साथ। सोचो कि अगर विष्णु के ही अवतार राम थे तो उनको वापस द्वापर युग में आना था, तो फिर से वो राम बन के क्यों आ गए, कृष्ण क्यों बने? क्योंकि उनको भी मालूम था कि समय के साथ बदलना पड़ेगा ब्रो, है ना। नहीं तो वो वापस राम बन के आते और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते, और अगर मर्यादा में रह के महाभारत लड़ने जाते। आप मर्यादा में रह के उन लोगों के साथ लड़ सकते हैं जिनको मर्यादा की स्पेलिंग आती हो हिंदी में। जो मर्यादित नहीं है, जो मर्यादा में नहीं रह के लड़ रहे हैं, उनके साथ आप मर्यादा में रह के लड़ोगे तो हार जाओगे। जब हार जाओगे और तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या करोगे? तो वो समय जब वैसा चल रहा था, उस समय के लिए वो ठीक था, आज के लिए नहीं है। राम जी करुणामयी हैं, राम जी रोए थे जब सीता दूर हो गई थी, सती जब हुई थी तो उसके बाद शिव जी रोए थे,